वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। इकोनॉमिक्स के मेंस आंसर राइटिंग सेशन में आज हम जिस टॉपिक से क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक क्या है? सब यूनिट 2 से मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें बहुत सारे इंडाइसेस की बात हो रही है, लेटेस्ट करंट डेवलपमेंट स्कीम्स जैसे स्टार्टअप इंडिया है, मनरेगा है, नीति आयोग है या और जो सारे स्कीम्स है। तो आज का टारगेट क्वेश्चन क्या है? Target question is startup ecosystem in India is made by certain challenges. What are these challenges? Also bring out the limitations of measures taken by government to promote startups in India. तो देखिए क्वेश्चंस रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ उसमें ऐसे बहुत डायरेक्टिव नहीं है जैसे क्रिटिकली एनालाइज या क्रिटिकली एग्जामिन या डिस्कस, जिससे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो। क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहली चीज कि इसकी सेंट्रल थीम क्या है? सेंट्रल थीम है स्टार्टअप्स। क्या पूछ रहा है कि क्या चैलेंजेस स्टार्टअप्स फेस करती हैं? ये क्वेश्चन का पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है? ब्रिंग आउट द लिमिटेशंस ऑफ मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट स्टार्टअप्स इन इंडिया। तो देखिए इसमें दो चीजें हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि मेजर्स क्या लिए गए हैं सरकार के द्वारा, तो ये सेकंड पार्ट है। और थर्ड पार्ट आपका क्या है? उनकी लिमिटेशंस क्या है। और उसके बाद फोर्थ पार्ट क्या होगा? कंक्लूजन। तो इस क्वेश्चन में आपको मेनली जो बॉडी पार्ट है उसमें तीन चीजों को एड्रेस करना है। पहला कि क्या चैलेंजेस हैं जो कि स्टार्टअप्स फेस करते हैं, सेकेंडली क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, और तीसरा उनका लिमिटेशन क्या है। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हमें अप्रोच करना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। ठीक है, डायरेक्टिव तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कुछ इस तरह का डायरेक्टिव नहीं है। तो जो इंट्रोडक्शन है वो आप कैसे स्टार्ट करेंगे? वो आप स्टार्टअप्स की डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टअप्स क्या होते हैं? वो सारी एंटिटीज जो कि इंडिया में हेडक्वार्टर्स हैं और 10 साल से कम उनको अभी एस्टेब्लिश हुए हैं। उनका टर्नओवर क्या है? लेस देन 100 करोड़। टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट लेस देन 10 ईयर्स। तो ये होती है एंटिटीज स्टार्टअप्स। अब मेन बॉडी की बात करते हैं, जब जो मेन आपको क्वेश्चन को एड्रेस करना है। तो यहां पर क्या है? सबसे पहला पार्ट चैलेंजेस फेस्ड बाय दी स्टार्टअप्स। तो आप हेडिंग देंगे, उसको बॉक्स करेंगे और फिर उसमें पॉइंट्स लिखेंगे और ये आपकी साइड हेडिंग्स बनेंगी। पहला चैलेंजेस क्या है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज। देखिए कोई भी बिजनेस आपको स्टार्ट करना है तो आपको पैसा चाहिए, और पैसा मिलना जो है, बैंक की तरफ से लोन मिलना, वो कितने स्टार्टअप्स के आइडिया को समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिलना पर्टिकुलरली इन द इनिशियल स्टेजेस is very difficult for any startup. Second is supporting infrastructure, जैसे incubators होते हैं, mentors होते हैं कि अब आगे कैसे करना चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं जहां पे उनको सारी की सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए, वो सब नहीं मिल पाता है। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, जैसे कि टैक्स नोटिस भेज दिए जाते हैं। पहले एक एंजल टैक्स लगता था, एंजल टैक्स अब सरकार ने रिमूव कर दिया है। तो पहले एंजल टैक्स के नोटिसेस जो है वो बहुत सारे जो भेजे गए स्टार्टअप्स को, तो उसकी वजह से क्या होता है कि स्टार्टअप्स जो अपना काम जो वो कर रहे हैं उस पर तो उनका ध्यान नहीं रहता है, बल्कि वो किस में लग जाते हैं कि उनको टैक्स जो नोटिस आए हैं उनका कैसे रिप्लाई किया जाए, इन ब्यूरोक्रेटिक हर्डल से कैसे बचा जाए। तो उन सब में जो है उनका फोकस हो जाता है। तो वो काम से फोकस निकल के कहां पे चला गया? टू फेस दी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। तो ये भी एक चैलेंज है। रेगुलेशंस, अब इंडिया में अगर आपको कोई भी बिजनेस शुरू करना है या बिजनेस से एग्जिट करना है तो आपको बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती हैं, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है, स्टेट गवर्नमेंट की परमिशंस भी हैं, प्लस कुछ कहना चाहिए कि इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज भी हैं। जैसे मान लीजिए दिल्ली में है तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की कहीं लैंड है, आप उस पर लैंड खरीदना चाह रहे हैं तो वो एक अलग मुद्दा हो गया। तो ऐसे बहुत सारी अथॉरिटीज हैं जिनकी आपको क्या लेनी पड़ती है? परमिशंस लेनी पड़ती हैं। तो उस सब में बहुत टाइम लगता है, बहुत एनर्जी लगती है और पैसा भी लगता है। तो ये सारी जो रेगुलेशंस हैं इनको निभाते निभाते जो है उसमें भी बहुत टाइम वेस्ट होता है, बहुत एनर्जी और पैसा वेस्ट होता है स्टार्टअप्स का। रिवेन्यू जनरेशन, देखिए कोई भी जो स्टार्टअप होती है अपने इनिशियल ईयर्स में रिवेन्यू जनरेट नहीं कर पाती है, उस वक्त उनको बहुत सपोर्ट की जरूरत होती है। और जो सरकार की ज्यादातर जो स्कीम्स हैं या कहना चाहिए जो भी सपोर्ट सिस्टम है वो इनिशियल स्टेजेस में कहना चाहिए कि सिर्फ 2 या 3 साल के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। इनको एक थोड़ा लंबे टाइम तक 5 साल 7 साल या 10 साल तक के लिए सपोर्ट चाहिए होता है, वो नहीं मिलता। तो रिवेन्यू जनरेशन का भी एक मुद्दा है कि वो रिवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते हैं। स्टार्टअप शुरू में करते हैं
फिर जैसे जैसे वो एक्सपेंड करने लग जाते हैं तो उनके एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, बट जो रेवेन्यू जनरेशन जितना होना चाहिए वो उतना नहीं कर पाते। अब सेकंड जो पार्ट है क्वेश्चन का वो है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं। तो सबसे पहला और जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव है दैट इज स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव में सरकार क्या कर रही है, टैक्स ब्रेक भी दे रही है और सेकंड चीज कंप्लायंस ब्रेक भी दे रही है। टैक्स ब्रेक कि कुछ सालों तक के लिए आपसे कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा, जैसे कैपिटल गेन्स टैक्स है, एंजल टैक्स सरकार ने रिमूव कर दिया है या इनकम टैक्स में छूट है। कंप्लायंस ब्रेक मतलब जो भी रेगुलेशंस है, मान लीजिए आपको रिटर्न्स फाइल करने होते हैं तो इनिशियली कुछ ईयर्स के लिए, जैसे स्टार्टअप इंडिया स्कीम में 3 साल का टाइम पीरियड है, उस 3 साल में आपको किसी भी तरह के रिटर्न्स हैं, लेबर लॉस के रिटर्न्स हैं, वो आपको फाइल करने की जरूरत नहीं है। सेतु क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन। ये 1000 करोड़ सरकार ने इस स्कीम को दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं, क्या चाहती है, इसका एम या ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज एम्ड एट जनरेटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पर्टिकुलरली इन टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सेक्टर्स। जहां पे टेक्नोलॉजी का यूज होता है उन सेक्टर्स में ज्यादा से ज्यादा हमारे स्टार्टअप्स आए। सरकार ये चाहती थी इस स्कीम के थ्रू। मुद्रा स्कीम क्या है कि जो छोटे छोटे लोन्स होते हैं तो ये लोन्स मिल पाए स्टार्टअप को। कोई स्टार्टअप का मतलब सिर्फ ऐसा बड़ी एंटिटी नहीं होगी जो सिर्फ जैसे जोमेटो या स्विगी या बाईजूस, सिर्फ वो स्टार्टअप्स नहीं, बल्कि कोई अगर अपना छोटा सा कोई धंधा भी करना चाहता है जिसमें उसको 3 लाख के लोन की जरूरत है, 5 लाख के लोन की जरूरत है, तो ऐसे लोन्स जो है वो प्रोवाइड करे जा सके, तो उसके लिए मुद्रा स्कीम लेकर आके आई थी सरकार, जिसमें क्या कर रही थी कि किसको अपॉर्चुनिटी दे रही थी, ज्यादा विमेन को, SC ST इन सबको की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले, इन ये लोग भी ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप शुरू कर सके, तो वो मुद्रा स्कीम लेकर के आए थे। फंड्स फॉर स्टार्टअप्स, ये 10,000 करोड़ का एक सरकार ने फंड बनाया है जो कि सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया के पास बनाया गया है, जिसमें सरकार क्या कर रही है, एक तरह से गारंटी दे रही है कि बैंक्स जो है बिना हिचकिचाए जो है स्टार्टअप्स को लोन दे। अगर वो लोन एनपीए में टर्न होते हैं, वापस नहीं आते हैं बैंक्स के पास, तो जो ये 10,000 करोड़ का फंड है, फंड ऑफ फंड्स है, इसके थ्रू उसका पेमेंट किया जाएगा। तो एक तरह से गारंटर बन रहा है सरकार किसका, स्टार्टअप्स का। टैक्स सोप जैसे मैंने बताया कि कैपिटल गेन टैक्स से एग्जम्प्ट किया गया है, एंजल टैक्स को रिमूव कर दिया गया है, इनकम टैक्स जो है आपको इनिशियली 3 इयर्स के लिए नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह के टैक्स सोप से प्रमोट कर रही है कि उनको जो भी प्रॉफिट हो वो कहां पे हो, वो उसको री इन्वेस्ट कर पाए, अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए री इन्वेस्ट कर पाए। सेल्फ सर्टिफिकेशन, जो भी आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कंप्लायंस करना है उसके लिए आपका कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा, आप सेल्फ सर्टिफाई करके दे दीजिए और सरकार उसको मान लेगी। तो ये सारे इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के जो कि प्रमोट करने के लिए लिए गए हैं, लेकिन इनकी एफिकेसी क्या है, क्या फायदा इनसे हुआ है, कुछ लिमिटेशंस है इनकी। तो वो लिमिटेशंस क्या क्या है, स्कीम्स की जो डेफिनेशन है स्टार्टअप्स की, तो वो बहुत कुछ कहना चाहिए इंक्लाइंड है टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सेक्टर्स, या IPR जो बना रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अगर कोई एंटिटी बना रही है तो उसकी तरफ। लेकिन अगर कोई छोटी सी अपनी दुकान खोलना चाहता है, या मान लीजिए कोई लड़की है जो अपना कहीं ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती है, तो उनको कैसे आप डिफाइन करेंगे, क्या आप उनको स्टार्टअप्स कहेंगे कि नहीं कहेंगे, तो उसमें जो है इतनी क्लैरिटी नहीं है। तो स्कीम्स की जो डेफिनेशन है वो जो है उसमें क्लैरिटी लाने की जरूरत है, उसमें ऐसे छोटे जो भी काम है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के उनको भी इंक्लूड करने की जरूरत है। जो टैक्स एग्जम्पशन सरकार दे रही है उसको पहले कौन अप्रूव करता है, इंटर मिनिस्टीरियल बोर्ड अप्रूव करता है। तो जो आपकी एप्लीकेशन है वो पहले जाएगी कि आप उस स्टार्टअप की डेफिनेशन को एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कि आपको ये टैक्स ब्रेक्स मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए। द लेबर लॉस कैन बी अब्यूज्ड, अब आपने लेबर लॉस से एग्जम्पशन दिया है 3 साल के लिए, तो एक जो डर है, जो एप्रीहेंशन ये है, वो ये है कि कहीं 3 साल तक आप अपनी जो लेबर है उसका कहीं अब्यूज तो नहीं करेंगे, आप उनको कम वेजेस में ज्यादा काम करवा रहे हैं, या जो स्टैंडर्ड वेजेस के रेट सरकार ने डिसाइड किए हैं, मिनिमम वेजेस हैं, वो आप उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, या और किसी तरह का एक्सप्लॉयटेशन तो लेबर का नहीं होगा।
तो ये सारे एप्रीहेंशन है लेबर लॉस को लेकर के। सम प्रोविजन सीम वेग, ऐसे अब डिफरेंट सरकार ने स्कीम्स जो है लेकर के आ गई है कि मुद्रा भी है और स्टार्टअप इंडिया स्कीम भी है, सेतु भी है, ई बिजनेस पोर्टल भी है। अब आपने उसमें डिफरेंट उनके प्रोविजंस है, तो कुछ प्रोविजंस क्या है ओवरलैपिंग है, तो उसकी वजह से वेगनेस आती है, क्लैरिटी नहीं आती है कि ये वाला सही है कि ये वाला सही है। तो ये सारे लिमिटेशंस है जिसकी वजह से पूरा फायदा जो है वो उनको नहीं मिल पाता है स्टार्टअप्स को, या फिर स्टार्टअप्स के वर्किंग स्टाइल पर जो है कुछ सवाल खड़े करते हैं। तो ये सारी लिमिटेशंस थी, तो आपने इस तरह बॉडी पार्ट में जो भी क्वेश्चंस की नीड थी उसको आपने पूरी तरह से एड्रेस कर दिया है। अब कंक्लूजन कैसे देंगे? कंक्लूजन जो है एक पॉजिटिव नोट पर देना है, तो आप बताएंगे कि स्टार्टअप्स की क्या सिग्निफिकेंस होने वाली है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में या फिर ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए। क्योंकि यहां से जो ब्राइटर स्टूडेंट्स हैं या ऐसे सेल्फ एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कहां जाते हैं कि यूएस जाएंगे, यूरोप जाएंगे, वहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ब्रेन ड्रेन को रोकने में हेल्प कर सकता है, साथ ही साथ जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है इंडिया में, जिसको हम कहते हैं कि आज तक जो हमारी ग्रोथ हुई है वो जॉबलेस ग्रोथ हुई है। तो ये जो स्टार्टअप्स हैं दे आर वेरी सिग्निफिकेंट इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर को, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर होगा, एक फॉरवर्ड लुकिंग नोट पर होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कल फिर से मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ और बात करेंगे कैसे उसको अप्रोच किया जाए। थैंक यू।